जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों, हमने पिछले कई क्लासेस हैं, 3-4 क्लासेस, जिसमें हमने सीटेट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है सो नॉन चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सीडीपी के सेक्शन में भी आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जो आपका लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन रहता है उसमें भी जो है सो आपको 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे हिंदी में 1 मार्क्स का मिल गया, और इंग्लिश में या फिर जो संस्कृत लेते होंगे संस्कृत में, तो आप लोगों को 1-1 मार्क्स का जो है सो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं नॉन चॉम्स्की के बारे में, जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ये जो है सो अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने बताया कि जो है सो बच्चे के अंदर जो किसी भी भाषा को सीखने की जो एबिलिटी होती है वो जन्मजात होती है। यानी कि कोई भी बच्चा होता है जो जन्म लेता है, तो जन्म के साथ ही उसके अंदर जो है सो भाषा सीखने की एबिलिटी होती है। और इनका मानना है कि जो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में एक डिवाइस फिक्स होता है, जिसके मदद से जो है सो बच्चा जो है सो किसी भी भाषा को सीखने में सक्षम हो सकता है। और वो डिवाइस कौन सा है? तो वो लेड नाम का डिवाइस बताया है इन्होंने। लेड का मतलब होता है LAD, लेड मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यानी कि भाषा अधिग्रह यंत्र होता है, जिसकी मदद से बच्चा जो है सो जो अपना मदर टंग होता है उसे सीखने में उसे हेल्प होता है, और वो बहुत ही आसानी से जो है सो उस भाषा को, अपने मदर टंग को सीख लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, नॉर्मल इंडिया के फैमिली में जो है सो जन्म लिया है, तो वो जो है सो नॉर्मल हिंदी या फिर उनके जो मदर टंग होंगे वो सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंडिया में ही पंजाब में जन्म लिया है, तो वहाँ जो है सो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी हो गई, तो वो जो है सो पंजाबी को बिना किसी ग्रामर की सहायता से वो जो है सो पंजाबी लैंग्वेज सीख लेगा। वैसे ही चित्र के माध्यम से देख लेंगे कि एक बच्चा है जो फॉरेन कंट्री का है, तो अगर बच्चा जो है सो विदेश में कोई जन्म लिया है, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश कंपलसरी लगभग सभी देशों में रहता है मुख्यतः, तो वो जो है सो वहाँ की लैंग्वेज को जो है सो बहुत ही आसानी से बिना ग्रामर की मदद से अपने जो मदर टंग होते हैं उसे जो है सो सीख लेते हैं। साथ ही साथ इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने बताया था कि जो है सो जो यूनिवर्सल ग्रामर होते हैं बच्चे के अंदर जन्मजात होती है। जैसे कि जो है सो उन्होंने बताया कि बच्चे जो है सो जो मदर टंग है, हिंदी हो गए, पंजाबी हो गए या इंग्लिश हो गए, इसे सीखने के लिए उन्हें ग्रामर की नीड नहीं होती है। वो बिना ग्रामर और बिना ग्रामर के रूल के ही जो है सो वो सीख लेते हैं। उसी तरह से जो है सो तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो है सो यूनिवर्सल ग्रामर फिक्स रहते हैं, और उनके अंदर जो है सो उनके मस्तिष्क में पहले से ही अवेलेबल रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी कि ग्रामर जन्मजात होती है। ग्रामर क्या होती है? जन्मजात होती है। इसके बाद इन्होंने भाषा के 2 लेवल बताए। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। सबसे पहला लेवल इन्होंने बताया सरफेस लेवल, और दूसरा बताया डीप लेवल। सरफेस लेवल में क्या होगा कि बच्चा जो है सो सिर्फ ध्वनि और शब्द के बारे में जानता है, सिर्फ ध्वनि और शब्द के बारे में जानता है। जैसे मम्मी हो गए, पापा हो गए, खाना हो गया, पीना हो गया, नाना हो गया, दादी हो गए। तो इस तरीके से जो है सो बच्चा शब्द बोलना सीखता है। बाकी उसके अंदर जो है सो इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि नानी मतलब क्या होता है, मम्मी मतलब क्या होता है, पापा मतलब क्या होता है। बच्चे जैसे जैसे अपने आप को डेवलप करते हैं, उनका जो है सो उम्र बढ़ता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, तो जो है सो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी कि मम्मी मतलब जो है सो माँ होती है या फिर माता होती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जब बच्चा जो बोलना शुरू करता है, यानी कि सब सरफेस लेवल पे रहता है, जब सिर्फ उन्हें जो है सो ध्वनि और शब्द के बारे में जानकारी होती है, तो उस समय जो है सो उनका अर्थ नहीं पता होता है। बल्कि जो है सो दूसरा उन्होंने बताया कि जब गहरी संरचना, यानी कि डीप लेवल का जब होते हैं, डीप लेवल का जो नॉलेज होता है भाषा का, तो उसमें जो है सो बच्चा शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है। उन्हें उसमें जो है सो बच्चे के अंदर शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है, और उसे पता होता है कि वो क्या बोल रहा है और उसका क्या मीनिंग होता है। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद,